हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ रिव्यू अबाउट माय ISC 2026 फिज़िक्स पेपर। ओके, सो फिज़िक्स, वेल, ये सुनते ही मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं लिख पाऊँगी, आई एम गोना फेल एंड ऑल। मैंने मतलब इसके जो एक्सपेक्टेशन था वो था 0.0000%। मैं पास भी हो पाऊँगी या नहीं, आई वॉज डाउटिंग दैट कि मेरा 20 भी आएगा आउट ऑफ 70 और नॉट, बिकॉज हार्डली आई रिमेंबर हाफ ईयरली में आई गॉट लाइक व्हाट 18 मिला था मे बी, और 17 मिला था। और उसके बाद सर ने फिर से चेक करके मेरा 23 इंक्रीज़ कर दिया। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ हार्ड लाइफ फेस इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में पास होना बहुत ही टफ था। सो आई डि नॉट हैड एनी एक्सपेक्टेशन। उसके ऊपर से ISC जैसा क्वेश्चन पेपर बना रहे थे वो लोग, तो मुझे तो लगा कि ये तो और ही डूब गया, मैथ डूब गया, क्योंकि मैंने पूरा ईयर मैथ प्रैक्टिस किया और मुझे मैथ ही नहीं आया। फिज़िक्स क्या, मैंने फ़िज़िक्स अच्छे से कुछ नहीं आई, मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे वैसे कुछ प्रैक्टिस कर लिया बट मेरे को वैसे आता नहीं था ना। तो आई वॉज़ लाइक कॉन्फिडेंस मेरा ज़ीरो था। बट एनी हाउ इट वेंट प्रिटी गुड। या आई वोंट से आई एम गोना स्कोर 95 प्लस और समथिंग लाइक, नहीं वैसा नहीं, बट मेरा 85 आ सकता है मे बी। ओके, इफ़ द थिंग्स दैट आई रोड इज़ राइट और रॉन्ग। इधर मैं कोई गारंटी नहीं बोल सकती कि मेरे 85 आएंगे, बट लाइक आई थिंक सो आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा है। सो कुछ ना कुछ में तो मार्क्स दे ही देंगे ना यार, अगर वैसे नहीं देंगे तो कैसे देंगे। एनीवेज, लाइक इधर में से MCQ में से 7 में से मेरे 6 इज़ राइट एंड 1 इज़ रॉन्ग, विच इज़ दिस वन। ये मेरे को आंसर पता था, फिर भी मैं गलत करके आई, क्योंकि ऑफकोर्स आई एम द क्वीन ऑफ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक मुझे करना ही पड़ता है। टिल डेट मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जिधर मैंने सिली मिस्टेक नहीं किया। लाइक सिली मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई कैरी सिली मिस्टेक विथ माई सेल्फ। एनीवेज, उसके बाद ये प्रिटी ईजी था, ठीक है। इधर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, बट मेरे दिमाग में कॉम्पिटेंसी बेस का क्वेश्चन क्लिक कर गया गाइस, ये मैंने ठीक करके आई है। और ये तो फार्मूला बेस्ड था, ये भी कुछ मैंने फार्मूला लिख के कुछ बना के लिख के आ गई। ये भी मेरे को पता था, मेरे को लग ही रहा था कि आएगा, ये आ गया। मतलब कुछ प्रिडिक्शंस दैट आई डिड एक्चुअली केम। आई वॉज थिंकिंग कि ISC इस बार PYQ रिपीट करेगा या नहीं करेगा, बट थैंकफुली ISC डिड। सो या, थम्स अप टू ISC। एनीवेज, ये भी हो गया, मैंने ऐसा कुछ सॉल्व किया था एंड ये भी हो गया होगा। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये भी था, बट लाइक ईजी था यार। इसके अंदर वाला Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी ये भी ठीक था, ये ठीक ही था। मतलब आई डिड नॉट चेक द आंसर, बट लाइक मेरे कॉन्सेप्ट से तो ये ठीक था। दिस वॉज ऑल्सो गुड। नो, दिस वन वॉज गुड। इधर भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लगा के मैं लिख के आ गई, कुछ तो आंसर आया। आई होप दैट इज़ करेक्ट। मैं चेक नहीं करने जाऊँगी क्योंकि उसके बाद डिप्रेशन आ जाएगा मेरा। एनीवेज, ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक है, मैंने चेक किया। ये दो छोटे छोटे, एक दो, एंड देन दिस वन आई डोंट नो, ये मेरे को आया नहीं लास्ट तक। मतलब मैं छोड़ के आ गई, मैं कुछ कुछ तो लिख के आ गई, वो फार्मूला आइंस्टाइन का फार्मूला लिख के आ गई मैं, कुछ भी। ये मेरे को आता था, मैं करके आ गई, ये किया, बट आई डिड नॉट गेट द कॉन्फिडेंस। तो ये करके मैंने ये भी कर दिया, और ये मैंने 2 बार किया, क्योंकि एक में मेरे को अनश्योर फील करी तो और एक बार करके आ गई कि 2 में से 1 तो करेक्ट होगा ना, नहीं होगा तो कोई नहीं, हाफ मार्क्स दे देंगे तभी चलेगा। एनीवेज, ये किया, जैसे मेरे को यही आता था एंड आता भी था, तो मैंने ये गलत कर दिया। लाइक आई रोड एप्सिलॉन नॉट I बाई 2r, इवन दो आंसर होगा 2πr। मैं मतलब मेरे को लॉजिकली 2πr ही आ रहा था, ठीक है, बट आई वॉज लाइक मैंने पढ़ा था वो 2r है। मैं इतनी गंजी हूँ कि मतलब मैं इतनी चूतिया हूँ कि मैंने जो सोचा वही लिख के आ गई। इंस्पायर्ड ऑफ दैट इट वाज लॉजिकली 2πr। मैंने सोचा नहीं, 2πr हो ही नहीं सकता, तो मैं 2r लिख के आ गई। तो ये तो मेरे को 2 में से 3 में से 1 दे सकते हैं। वैसे 2 मार्क्स तो मैं कट के मतलब कट ले रही हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स दे ही सकते हैं स्टेप मार्किंग, क्योंकि मैंने एक डायग्राम और फर्स्ट 2 लाइन करेक्ट किया था। तो लेट्स सी। और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे को इधर फार्मूला याद नहीं आ रहा था, तो मैंने फार्मूला बना के कुछ लिख के दिया, मतलब लिख के मैं आ गई, बट आई डोंट नो इफ लाइक आई चेक दैट इट वाज रॉन्ग। मैं कुछ एप्सिलॉन नॉट I1 I
एन बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख के आ गई, बट दैट वाज नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज लाइक 2 पाई आर और समथिंग, बट आई डोंट नो, बट व्हाटएवर, जस्ट लीव दिस। ये मैंने करके आ गई मैं, ठीक ही था ये। और इधर मैंने लिख दिया वो भी, दिस वाज गुड, ओके, दिस वन वॉज ऑल्सो गुड, ये पार्ट ठीक ही था। ये रिपीट हुआ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ISC कि इन लोगों ने हम लोगों को PYQ भी दिया। मैंने बहुत सारा PYQ देखा लास्ट सेक्शन में, लाइक इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन लॉट ऑफ PYQ, लाइक इधर ये PYQ, और उसके बाद वो गाइस स्लाइड आ गया, सॉरी, ब्राइटनेस बढ़ गया। एनीवेज ये मैंने बना के कुछ आगे, आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। मैंने चेक नहीं किया, ये PYQ था, ये PYQ था। इधर मैं 2 ही करके आ गई क्योंकि आई वॉज अनश्योर कि इधर ये मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। मैं कुछ भी लिख के आज लाइक कुछ भी लिख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि दोनों ही कर देते हैं क्योंकि मेरे को दोनों ही आता था, तो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सो आई जस्ट डिड दिस एंड दैट्स हाउ आई कंक्लूड माई फिजिक्स पेपर। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट it was better than maths paper. According to biology paper, if I would say, then बायोलॉजी पेपर से ये मे बी अच्छा गया है, लाइक वैसा ही गया है, ठीक है। बायोलॉजी में मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल, और इधर वही, मतलब मे बी इट्स बेटर देन बायोलॉजी, बट इतना भी मार्क्स एक्सपेक्टेशन नहीं है इसमें क्योंकि ये फिज़िक्स है, कुछ भी हो सकता है। बट या दैट्स माई रिव्यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम्स गाइस, बिकॉज हम लोगों का क्लास 12 का एग्ज़ाम ख़त्म ही होने वाला है, and we are passing out from class 12, and I just have one more exam left, that is physical education, और मुझे उधर कुछ अच्छा करके दिखाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि वही मेरा परसेंटेज बूस्टर होगा एट द एंड। सो या बाय गाइस।